अगर तुम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को अच्छे तरीके से समझ लो तो तुम्हारी एंट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइन हो सकती हैं। तुम एक्यूरेट वे में एंट्रीज ले सकते हो और तुम्हारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है अपना एरिया जो मार्क करते हैं, जहां से हमने इंटर होना होता है, वो एरिया हम मोस्टली जो है वो गलत मार्क करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी एसएल लगने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन हम चोच भी देखते हैं, हमारे रिटेस्ट भी होता है, हम एंट्री भी लेते हैं और हमारा एसएल वगैरह लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया सही नहीं है और मार्केट वहीं से फिर जो है वो अपनी रैली पकड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ काम नहीं करते। सारी की सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो बेसिकली सबसे बिगिनर लेवल पे मैं ये बात करने वाला हूँ कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के सब चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। फॉर सपोज मार्केट जो है वो अप डाउन कर रही है, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में जा रही है। तो अब हमें जो है, जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ पर अगर बाय करना चाह रहे हो तो तुम कोई ना कोई ऑर्डर बना के कुछ समथिंग लाइक इस तरह का कोई लेवल लगाओगे, फिब का लेवल लगाओगे या कुछ इस तरह का कुछ भी बाय करोगे, जहां से तुम लेवल निकालोगे। तुम कहोगे कि हाँ यार, या तो यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी, कोई ना कोई लेवल तुम्हारा निकलेगा। ठीक है, तो क्यों ना हम इस तरह कुछ देखें कि जिसके अंदर क्या हो कि हमारा लेवल जो है वो 50% से ज्यादा एक्यूरेसी उसके अंदर आ जाए कि हाँ यार, यहाँ से मार्केट जाएगी तो फुल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मुझे मिल सकता है अगर इस रेंज में आती है। तो जो हमारा डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन है वो इसी तरह से कुछ काम करता है, जिसमें क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइस को भले ही ऊपर ले जाएं, लेकिन वो वहां पे बाय या सेल नहीं कर सकते जब तक उनको प्राइस जो है वो डाउन आती या अप जाती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है, फर्स्ट सपोज अभी मार्केट ऊपर जा रही है, अब इंस्टीट्यूट जो होगा वो यहाँ पे तो बाय नहीं करेगा इस प्राइस पे, तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को नीचे आने देगा। ठीक है, वो इस लेवल पे प्राइस को जो है वो बाय कर लेगा फिर वहां से। ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं करेगा, इतना बड़ा ऑर्डर लग ही नहीं सकता। अगर इतना बड़ा ऑर्डर लगेगा जब तक सेलर्स ही नहीं होंगे मार्केट के अंदर, तो यहाँ से प्राइस और स्पाइक कर जाएगी और उनके ऑर्डर्स जो है वो कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस में जाकर लगेंगे, जिस वजह से वो उतना लॉस नहीं खा सकते। तो वो क्या करते हैं कि वो प्राइस को नीचे आने के रिटेलर्स का वेट करते हैं। रिटेलर्स जब इंटर होते हैं इस रैली के अंदर, तो वो वहां से जो है, अब इस रेंज में क्या होता है कि मार्केट के पास सेलर्स भी हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूट जो है इसमें इंटर होता है तो वहां से दूसरों के जो है वो सेलर्स जो होते हैं वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाने वाला कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये मुझे पता है तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये यार बहुत ही ज्यादा डीप लेवल की बातें होती है कि एक्चुअली मार्केट वर्क कैसे करती है। हम टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सब चीजें सीख लेते हैं, लेकिन हर चीज को हम जो है वो मास्टर नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर अभी बात करता हूँ डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को लेके। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन होता क्या है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से बाय करना है। तो अब मुझे एक चीज तो समझ आ गई, अगर मुझे कहीं ओबी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो वो मैं मार्क नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 50% से नीचे, एक चीज याद रखना, जब भी तुम फिब लगाते हो, हमारा डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन का हमारा ये मार्क करते हो, ये बेसिकली गैन बॉक्स से मैंने मार्क किया है। ठीक है, तुम फिब से भी मार्क कर सकते हो, ये तो एक टूल है, टूल के जरिए मार्क करते हैं। यहाँ पे अगर तुम फिब की भी सेटिंग चेंज करोगे तो वहां से भी तुम्हें जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 का लेवल इसके अंदर भी होता है। ठीक है, इसके अंदर सेटिंग अगर तुम लगाओगे डिफॉल्ट पे, मैंने डिफॉल्ट नहीं की हुई, जिस वजह से तुम्हें ना देखने को मिल जाएगा फिब में भी, लेकिन गैन बॉक्स में जो है वो दिख जाता है। ठीक है, ऑफिशियली। तो यहाँ पे जब तुम बाय यूज कर रहे हो, तो जब तुम बाइंग में हो तो तुम यहाँ पर क्या देखते हो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, मैं तुम्हें इसको डिफॉल्ट ही करके दिखा देता हूँ, इस तरह तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, अप्लाई डिफॉल्ट्स, मतलब ये क्या आ गया इतना कुछ। ठीक है, 0, ये चीज। ठीक है, ये चीजें मैं सारी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें आई होप तुम्हें समझ आ रही होगी। ये देखो, अब मैंने बाय करना है। ठीक है, मेरा बाय का जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा ना, वो इस एरिया में मुझे देखने को मिल सकता है, जहां पे ग्रीन कलर है। ठीक, इस एरिया में कोई भी मुझे यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी मुझे ओबी मिलता है, मुझे कोई ऐसा क्ल्यू मिलता है कि यार यहाँ से मार्केट निकल सकती है, कोई लिक्विडिटी पूल्स मिलते हैं, तो यहाँ से मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि यार मैं बाय कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर भी ये सेम ही मैं स्विंग के बिल्कुल जो स्विंग का लो होगा वहां से हाई तक हम मार्क करेंगे इसको। ठीक है, हमारा जो भी एरिया निकलेगा, जैसे 0.5 का ये हमारा एरिया निकला है। ठीक है, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं।
एक चीज याद रखना कि हम इसको मार्क कैसे करते हैं। फिब लेना है अगर तो बाइंग का जोन है, मार्क जो स्विंग उसने लगाया होगा बिल्कुल लो, वहां से हाई तक लगा लेना है, ठीक है। बस जहां से तुम्हें जो भी एरिया मिलेगा उस एरिया के नीचे जो है तुमने देखना है कि तुम्हें कोई ऐसा ऑर्डर बना के कुछ तरह इस तरह का कोई क्लू मिल रहा है, कोई ऐसी एनालिसिस है तुम्हारी कि जिसके अंदर तुम्हें लगे कि यार यहाँ से मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये चीज तो हो गई बाइंग के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग में ये कैसे काम करता है। सेलिंग में हमारा जोन जो होता है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है नीचे, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें हमने लोअर हाई से लोअर लो तक लगाना है, ठीक है। लोअर हाई से लोअर लो तक ये दोनों चेंज हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है वो लोअर लो से लोअर हाई तक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ये करते हैं कि लोअर हाई से लोअर लो तक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमें 0.5 के एरिया में मिलता है, 0.5 से ऊपर का जो एरिया होता है वहां से जो मिलता है हम वहां पे एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से हमें कोई एंट्रीज वगैरह मिलती हैं, ठीक है, जिस तरह से हम जो है इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि हमें जो एरियाज फजूल में जो एरियाज जहाँ पे मिल रहे होते हैं, फर्स्ट सपोज कोई एरिया में यहाँ पे मिल रहा है, कोई एरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम उन एरिया को अवॉइड कर देते हैं। मतलब ज्यादातर हम उन एरियाज को ही अवॉइड करते हैं, जिससे हमारे एसेट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, हमारी एंट्रीज रिफाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली चीजें काम कैसे कर रही हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अभी हुआ क्या, ये एक स्विंग था पूरा 4 आवर का है, भले 4 आवर का है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने गेन बॉक्स पकड़ा, स्विंग लो, ये हालांकि डाउन ट्रेंड है, ये चीज देख लेना डाउन ट्रेंड है। मैं यहीं से स्विंग हाई से स्विंग लो तक लगा रहा हूँ। अब मुझे पता है कि इससे ऊपर ही मुझे जो है वो सेल करना है, लेकिन यहाँ पर ऊपर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। मार्केट यहाँ से निकली डायरेक्ट, ठीक है, ये तो हो गया सेलिंग का, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए इस जगह पे, ये भी डाउन ट्रेंड ही है। अगर इस स्विंग से हम पकड़ें इस स्विंग तक, तो ये क्या है, ये 0.5 का एरिया है, मिल रहा है एरिया। चलो इसको भी छोड़ दें, अब कुछ कंडीशंस में ऐसा होगा कि जिसमें तुम्हारा जो है वो 0.5 तक नहीं भी जाएगा, ऐसा भी होगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि यार ये इस चीज को तुम रट लो तुम्हारा ये काम करेगा, नहीं, मैं ये चीज नहीं कह रहा। प्रॉपर एक चीज को समझना, ठीक है। हर बारी ये काम नहीं करेगा, 90% ये काम करेगा, लेकिन जब ये काम नहीं करेगा ना, उसका एक रीजन होगा, वो तुम्हें टाइम फ्रेम्स बताएंगे कि इसने काम क्यों नहीं किया। अगर तुम्हारे बायस तुम्हारे हक में नहीं है तब ये काम नहीं करता, तब तुम्हारे बायस की गलती है, ठीक है। ये होता है, ये तब काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग में चल रही हो, हमेशा। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पर, यहीं पर तुम देख लो, ये एक पूरा स्विंग बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ये मैं बाय की एंट्री में कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट ने यहाँ पे काम नहीं किया, मार्केट ने मेरा एसएल लिया, जाहिर सी बात है मैंने एंड पे भी अगर एसएल लगाया हो तो एसएल गया मेरा, ठीक है। ये क्यों गया, क्योंकि मेरे बायस मेरे काम में नहीं है, बायस मेरे ऊपर के हैं ही नहीं, मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, तो वो तो नीचे के एसएल लेगी मेरे। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में यहां से लगाऊं तो ये तो मेरा 0.5 का एरिया एग्जैक्ट आ रहा है, देखो 0.5 का एरिया मार्केट डायरेक्ट नीचे। तो जब भी ये फेल हो, जब भी तुम इस चीज को देख सकते हो कि बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जो है वो बायस कहीं ना कहीं चेंज हो गए हैं, ठीक है। बायस कहीं ना कहीं चेंज है, जिस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब आते हैं डाउन, ये हमने डाउन ट्रेंड की काफी एग्जांपल देख ली, अब हम अप की देखते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब अप में क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका ट्रेंड चल रहा है, मार्केट को यहाँ तक जाना है, मैं इस स्विंग से इस स्विंग तक लगा रहा हूँ, 0.5 का एरिया टच किया। लेकिन यहाँ पर तुम एक और भी चीज देख सकते हो, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है जो अनमिटिगेटेड है, लेकिन मैं और किसी ना किसी टाइम फ्रेम में देखूंगा ना जाके, यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा एक ऐसा रीजन पड़ा होगा यहाँ के ऊपर कि मार्केट जब यहाँ से जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं करने वाला, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ से मार्केट निकलती है 0.5 से ही, ठीक है, वरना ये लिक्विडिटी इस वक्त तक तो पेंडिंग पड़ी हुई थी, ये वाली लिक्विडिटी, लेकिन उसने नहीं ली, ठीक है। तो ये सब रीजंस होते हैं ये रीजंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में हमारी एक पूरी स्विंग थी,
ठीक है। लेकिन ये देखो हमने इस स्विंग से ये लगाया, एक मिनट मैंने फिर चूज कर दिया, ये मैंने लगाया लेकिन ये वर्क नहीं किया, ठीक है। ये वर्क किसलिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के बायस चेंज हो गए, मार्केट की डायरेक्शन चेंज है। तुम्हें मार्केट का ट्रेंड और या मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि तुम्हें किस डायरेक्शन में इसको लगाना है। अगर तुम गलत डायरेक्शन में लगाओगे तुम्हारे बेसिकली एसएल हिट होंगे, ठीक है। जैसे भी मुझे यहाँ पर पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट इस कैंडल तक लगाया, मार्केट यहाँ पे आई निकली, ठीक है। अगर मैं ऊपर चलूँ, ऊपर मैंने इस स्विंग से इस स्विंग तक लगाया, ठीक है, मार्केट 0.5 के एरिया में आई, मार्केट निकली, ठीक है। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक सेलिंग की ट्रेड देख लूँ तो सेलिंग की ट्रेड कैसे आ रही है काम में, इस स्विंग से इस लो तक लगाऊं तो मार्केट 0.5 को टच कर रही है, ठीक है। अगर इस स्विंग से लगाऊं तो मार्केट कर रही है। सिर्फ एक चीज याद रखना, एक चीज, अगर तुम्हारा ये फेल हो, फॉर सपोज तुमने कोई इस तरह से एरिया मार्क किया लेकिन वो तुम्हारा जो है वो डायरेक्शन में नहीं गया, एक चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो गलत है। ये तब होता है सारा, ठीक है। अदरवाइज ये कभी भी तुम्हारा जो है वो नहीं लेता है सब, ठीक है। तुम्हें एरिया एक अच्छा सा दे देता है, लेकिन एक चीज ये भी रखना कि हमेशा तुम 0.5 पे जो है वो ट्रेड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मार्केट को तुम्हें एनालाइज भी करना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट में तुम्हें सिर्फ ये एक ऐसा क्लू दे सकते हैं कि 0.5 से ऊपर जो भी मुझे क्लू मिलेगा मैं उस वहां से बाइंग या सेलिंग करूंगा। बस तुम्हें ये रखना है, ये नहीं कि 0.5 पे मार्केट आती है तो भाई मुझे बाइंग या सेलिंग ही करनी है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पर देख लो 0.5 का एरिया था, यहाँ पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह होने का सब चीजों का वेट किया, उसके बाद मार्केट नीचे गई। अब यहाँ पर देखो 0.5 तक का तो आई है, लेकिन इसका भी एक रीजन है कि मार्केट यहाँ से ही क्यों निकल रही है, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर सारे रीजन होंगे इसमें, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन के साथ ये सब चीजें अलाइन है। तो खैर आई होप तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें और समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं भी कुछ चीज़ें आई तो तुम मुझे जो है वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल अपना। तो थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।